नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्लोबल 1000 में, जहां हम आपको देश दुनिया की उन हस्तियों की ज़िंदगी के सफ़र पर ले चलते हैं जिन्होंने इतिहास पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है। आज की कहानी में हम आपको बताएंगे मात्र 27 साल के उस फौजी के बारे में जिसने लीबिया के शासक को गद्दी से उखाड़ फेंका। ये कहानी है दुनिया के सबसे हैंडसम और स्टाइलिश तानाशाह मुअम्मर अल गद्दाफी की। लीबिया के बेदुइन कबीले का एक लड़का जिसके पिता बकरियां और ऊंट चराया करते थे, जिसने 27 साल की उम्र में रक्तहीन क्रांति से तख्ता पलट कर दिया, लेकिन बाद में अपना शीश महल खून की बुनियाद पर बनाया। वो जिस फॉक्सवैगन कार में सफ़र करता था, पर बाद में वह उसकी अय्याशी का प्रतीक बन गई। उसने अपने नाम के साथ कर्नल, इमामों का इमाम और अफ्रीका का शहंशाह जैसी उपाधियां धारण की, लेकिन अमेरिका की नज़र में वो पागल कुत्ता था और जो हमेशा खूबसूरत अंगरक्षकों से घिरा रहता था। जब ब्रिटेन की महारानी 50 सालों तक शासन कर सकती है और थाईलैंड का राजा 68 सालों तक राज कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं। यह लीबिया के तानाशाह गद्दाफी के शब्द थे, जिसने 27 साल की उम्र में तख्ता पलट किया और 42 सालों तक राज किया। लीबिया में विद्रोह हुआ तो उसने अपने भाषण में यह बात कही। उसका पूरा नाम था मुअम्मर अल गद्दाफी, लेकिन कर्नल गद्दाफी के नाम से जाना जाने वाला यह आदमी कौन था? 7 जून 1942 को लीबिया के सिरते शहर में जन्मा गद्दाफी हमेशा से अरब राष्ट्रवाद प्रभावित रहा और मिस्र के नेता गमाल अब्देल नासिर का प्रशंसक रहा था। 1961 में बेंगाजी के सैन्य कॉलेज में प्रवेश लिया। सैन्य परीक्षण पूरा होने के बाद लीबिया की फौज में कई बड़े पदों पर काम किया। सेना में रहते हुए कई उपलब्धियां हासिल की। हालांकि इस दौरान उसका तत्कालीन प्रशासक इदरीस के साथ मतभेद रहा। इसके बाद गद्दाफी ने सेना छोड़कर उस गुट के लिए काम करना शुरू किया जो सरकार के विरुद्ध काम करता था। 27 साल की उम्र में ऐसे किया तख्ता पलट। गद्दाफी ने एक विरोधी गुट के साथ मिलकर देश में तख्ता पलट करने की योजना बनाई। योजना के अनुसार उस समय को चुना गया जब तत्कालीन प्रशासक इदरीस तुर्की में इलाज करवा रहे थे। 1 सितंबर 1969 को गद्दाफी ने विद्रोहियों के साथ मिलकर राजा इदरीस की सत्ता पर कब्जा कर लिया और सेना प्रमुख की शपथ ली। इस तरह गद्दाफी ने पूरे देश की सेना को नियंत्रित करने का अधिकार अपने हाथ में ले लिया। गद्दाफी ने लीबिया में विदेशी प्रभाव को कम करने के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने लीबिया से मदद पा रहे अमेरिका और ब्रिटिश सैन्य ठिकानों को बंद करने का हुक्म दे दिया। इसके अलावा उन्होंने आदेश जारी किया कि लीबिया में काम करने वाली विदेशी कंपनियों को राजस्व का बड़ा हिस्सा सरकार को देना होगा। गद्दाफी ने लीबिया में कई सामाजिक और धार्मिक बदलाव भी किए। उन्होंने ग्रेगोरियन कैलेंडर को बदलकर इस्लामिक कैलेंडर लागू किया। इसके अलावा शराब की बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। गद्दाफी का तख्ता पलट लीबिया के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस घटना से देश में कई बदलाव आए, जिनमें विदेशी प्रभाव का कम होना, सामाजिक और धार्मिक बदलाव शामिल थे। यह सचमुच चौंकाने वाली बात है कि लीबिया के लोगों को तख्ता पलट का नेता कौन है, इस बात की जानकारी घटना के 7वें दिन तक नहीं थी। यह घटना दर्शाती है कि उस समय लीबिया में सूचना का प्रसार कितना सीमित था। गद्दाफी ने राष्ट्र के नाम अपने पहले संबोधन में तख्ता पलट को बदलाव और शुद्धिकरण के रूप में पेश किया। उन्होंने कहा कि यह लोगों की मांगों का जवाब था। उस समय ज्यादातर लोगों ने तख्ता पलट का स्वागत किया क्योंकि वे राजा इदरीस के शासन से नाखुश थे। हालांकि बाद में गद्दाफी एक तानाशाह बन गए और उन्होंने मानवाधिकारों का उल्लंघन भी किया। 2011 में अरब स्प्रिंग के दौरान उन्हें मार गिराया गया। दिसंबर 1969 को गद्दाफी के शासनकाल के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। इस समय राजनीतिक विरोधियों ने गद्दाफी की सत्ता को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया। गद्दाफी ने इस खतरे को गंभीरता से लिया और विरोधियों को दबाने के लिए क्रूर कदम उठाए। उन्होंने अपने विरोधियों को एक एक करके मार डाला, जिससे भय का माहौल पैदा हो गया। गद्दाफी ने लीबिया में रहने वाले इटली के नागरिकों और यहूदी समुदाय के लोगों को भी देश से निकाल दिया। उन्होंने सरेआम फांसी देकर विरोधियों को डराने की कोशिश करी। गद्दाफी के इन क्रूर कदमों ने उनके खिलाफ विरोध की नींव रखी।
अमेरिकी विदेश मंत्री से प्यार जताने का दिलचस्प किस्सा एक गद्दाफी की जिंदगी में भी जुड़ा है। यह सच है कि गद्दाफी को ताकतवर महिलाओं से विशेष लगाव था। उन्होंने कई बार सार्वजनिक रूप से अपनी भावनाओं को व्यक्त भी किया था। एक बार एक इंटरव्यू में उन्होंने पत्रकार से कहा कि वह अमेरिकी विदेश मंत्री मैडलिन एल्ब्राइट के लिए एक संदेश देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वे उनसे बहुत प्यार करते हैं और अगर वह उनके लिए ऐसा सोचती हैं तो उन्हें टीवी पर आते समय हरे रंग की पोशाक पहननी चाहिए। इस तरह पूर्व राष्ट्रपति बुश के कार्यकाल के दौरान विदेश मंत्री रही कॉन्डोलीसा राइस के प्रति भी उनका विशेष लगाव था। गद्दाफी का यह व्यवहार उनके व्यक्तित्व का एक जटिल पहलू था। यह सच है कि गद्दाफी की नीतियां विरोधियों का दमन करने वाली थीं। उन्होंने अपने शासन को बनाए रखने के लिए क्रूर तरीकों का इस्तेमाल किया। यही वजह थी कि कई लोग उनको संकी भी कहते थे। धीरे धीरे गद्दाफी ने कई देशों की सरकारों को प्रतिबंधित कर दिया। इसने लीबिया की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया। कई आतंकी हमलों में लीबिया का नाम सामने आने लगा, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में उसकी छवि खराब हुई। 1986 में वेस्ट बर्लिन डांस क्लब में हुए बम विस्फोट में लीबिया का नाम आने पर अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने कार्रवाई की। उन्होंने ट्रिपली स्थित गद्दाफी के निवास पर हवाई हमला किया। यह घटना गद्दाफी के शासन के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। इसने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में उनके खिलाफ विरोध और मजबूत किया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने गद्दाफी के खिलाफ विद्रोहियों का समर्थन किया। नेटो गठबंधन ने हवाई हमले किए, जिसमें गद्दाफी का एक बेटा भी मारा गया। विद्रोहियों ने राजधानी त्रिपोली पर कब्जा कर लिया। जून 2011 में मामला आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में पहुंचा। आईसीसी ने गद्दाफी, उनके बेटे सैफ अल इस्लाम और उनके बहनोई के खिलाफ अत्याचार के आरोप में वारंट जारी किया। जुलाई में दुनिया के 30 देशों ने लीबिया में विद्रोहियों की सरकार को मान्यता दे दी। 20 अक्टूबर 2011 को गद्दाफी को उनके गृहनगर स्थित सिरते में मार गिराया गया। उनकी मृत्यु के तरीके को लेकर अभी भी संशय है। कुछ का कहना है कि उनकी मृत्यु नाटो के हवाई हमले में हुई, जबकि कुछ का कहना है कि विद्रोही लड़ाकों ने उन्हें मार गिराया। आज भी इस सवाल का कोई निश्चित जवाब नहीं है। तो यह थी लीबिया के तानाशाह कर्नल मुअम्मर अल गद्दाफी की कहानी। इस यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और प्रेरणादायक लगा, कृपया इसे लाइक करें और इतिहास के पाठ्यक्रम को आकार देने वाले उल्लेखनीय व्यक्तियों के बारे में ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।